एक ओम सतगुर प्रसाद। आत्म श्री भागवत जी का स्कंद पहला 5वां अध्याय। नारद मुनि का वेद व्यास को ये बात समझा रहा कि तुम निष्केवल हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ और कहना हाल अपने पिछले जन्म का व्यास जी से। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा, इस समय तुम बड़े सोच में दिखलाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कारण कठिन कार्य आन पड़े। नारद मुनि जी ने व्यास जी को जब चिंता में देखा और देखकर कहा कि हे व्यास जी, आप इस समय बहुत चिंता में बैठे हो, बड़ी सोच में दिखलाई दे रहे हो। आप इस तरह से चिंता में क्यों हो? जिस तरह मनुष्य को कोई कठिन कार्य जान पड़े और वो बात उससे हो ना सके, हार मानकर उसकी चिंता करे, सो तुमने एक वेद को 4 वेद बनाकर महाभारत और 17 पुराण तैयार किए हैं। इस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। ये वचन सुनकर वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले, आप दिन और रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। ये बात सुनकर नारद मुनि जी बोले, हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखा और यज्ञ और तप और तीर्थ और दान और व्रत नेम और लड़ाई देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उसी तरह कोई पुराण बनावो, कोई ऐसा निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं है। सिवाय लीला परमेश्वर के दूसरे पुराणों को पढ़ने और सुनने से परिश्रम बहुत लगता है और लाभ बहुत थोड़ा होता है और उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वो सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर जी की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल और सुख प्राप्त होता है वो हाल वर्णन नहीं हो सकता। और जिन लोगों को संसार में अनेक तरह का डर और दुख लगा रहता है, वो सब वज्र रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसको उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंच सकती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और सिमरण करने से संशय में बाशत फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवान भजन और हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, ऐसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता।
इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखे और बिना चाहने किसी प्रयोजन के परमेश्वर का भजन और सिमरन किया करें। संसार में सब तरह का सुख और दुख पिछले जन्म से और कर्म से प्राप्त होता है, और हरि भजन करने से सूली का कंटा हो जाता है। जो मनुष्य केवल परमेश्वर के भजन और सिमरन को करते हैं उनको जप और तप और तीर्थ कुछ करना नहीं पड़ता, और जो लोग परमेश्वर का भजन नहीं करते और जप तप करते हैं वो थोड़ा स्वर्ग भोग कर फिर जन्म मरण लेते हैं। और बाजी बात वेद और पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है, जिसे मूर्ख समझेंगे नहीं। जैसे आपने श्राद्ध करना पितरों का मास में लिखी है, इसलिए मांस खाने वाले तेरे वचन को प्रमाण मानकर मांस भोजन करेंगे और ये ना समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मास में जग और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु और तपसी अच्छी मानेंगे। जैसे कि आपने लिखा है कि श्राद्ध करने में पितरों का मांस से लिखी है, इसलिए मांस खाने वाले तेरे वचन को प्रमाण मानकर मांस भोजन करेंगे और ये ना समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से जग और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु और तपसी लोग जो है उसको अच्छी नहीं मानेंगे। 100 लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, ओ बीच भजन और सिमरन नाम बकुंठनाथ और ध्यान हरि चरणों में रखते हैं, दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर के किनारे रहते हैं, दानों की जगह मोती चुगते हैं, और कौआ अशुभ जगह बैठता है, और बिष्टा अधिक अशुद्ध वस्तु खाता है, और बिष्टा आदि का चीजें खाता है, अशुद्ध वस्तुएं खाता है, और अपनी बोली बोल कर मारे अभिमान के दूसरे पंछी को अपने बराबर नहीं समझता, और उसकी बोली हंस प्यारी नहीं करते। उसी तरह हंस रूपी साध और वैष्णवों को परमेश्वर के गुण और चरित्र सुनने प्यारे लगते हैं, और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की उस्तत में रहते हैं। और जो लोग और उसी तरह हंस रूपी साध और वैष्णवों को परमेश्वर के गुण और चरित्र सुनने प्यारे लगते हैं, और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की उस्तत से रहत है उनको अच्छे नहीं लगते। और काक रूपी मनुखा उन बातों का सुनना जिसमें केल और क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं, इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक ऐसा पुराण बनावें जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर के लिखे हो, और उनके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो, मरने उपरांत मुक्त पदवी मिले, पर तुम्हारी चिंता छूट कर संतोष हो। व्यास जी
कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो, तो हमने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे। नारद जी कहते हैं कि हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो। पिछले जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण की टहल करती थी। ब्राह्मण साधु और संतों की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आन कर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं को चौका और बर्तन करने वास्ते हमारी माता को रख लिया। सो मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आसन पर रहकर आठों पहर उनका आदर सम्मान किया करता था, उनका दर्शन किया करता था, उनकी सेवा किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर का कथा और वार्ता करते थे, परमेश्वर का सिमरण करते थे, परमेश्वर के गुणानुवाद करते थे, उस वेले मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझे बालक ज्ञान को वो बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। और साधु लोग भोजन करके जो अपनी अपनी जूठ मुझको अपने हाथ से देते थे, उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वो साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे, तब मैं बहुत सा रोया और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा, हम तुझे मंत्र पढ़ा देते हैं, उसको तू जपा कर। फिर वो लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। सो उस मंत्र से अच्छी तरह श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं की जूठ खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में ये बात विचार की कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं, यहाँ किस वास्ते पड़ा हूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखती थी, एक दिन भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेली छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। तो परमेश्वर ने मेरे पर कृपा की, जो मेरी माता उस ब्राह्मण को दूध चुआवने वास्ते गई, जो मेरी माता उस ब्राह्मण के दूध चुआवने वास्ते गई तो रास्ते में सांप के काटने से मर गई। जब मैंने सुना बहुत खुश हुआ और कहा, धन परमेश्वर है जिसने इस मोह से छुड़ाया। ये विचार कर मैं उसी वेले वन को चला गया। उस वेले मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। जब मैं बहुत गैबर वन में गया, तहाँ तरह तरह के वहां जीव भयानक रूप वाले मैंने देखे और परमेश्वर की कृपा से मुझे कुछ डर नहीं लगा, मैं डरा नहीं और मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में था। इसी बात से मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। जब मैं दूर निकल गया, वहां नदी के किनारे एक वृक्ष पीपल का देखा, उसके नीचे जड़ों पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करने लगा। तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा दिखलाई पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर
जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूरज के समान है और उससे भी अधिक है। चतुर्भुजी मूरत, शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीतांबर ओढ़े, वजंती माला धारण किए, किरीट और कुंडल कानों में, और मुकुट पहने, श्याम स्वरूप कमल नयन, लंबी भुजा घूंगर वाले बाल, ताप हरणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझको दिखलाई दे। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर कहा, इसी रूप को देखकर हूं। तब ए आकाशवाणी हुई, तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहो। तेरे मन से अधिक प्रीत उत्पन्न होने वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन दिया है, दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा, और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का सिमरण याद रहेगा। ओम